ठीक है। कल का सेशन क्या क्या सीखा हमने? संतोष, क्या सीखा हमने कल? वर्डप्रेस लॉगिन किया हम्म। और पूरा आपने जर्नी देखा हॉस्टिंगर से लेकर वर्डप्रेस तक आने तक। यस। इसके बाद हमने यूजर सेट किए, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं और यूजर को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वर्डप्रेस के अंदर वो देखा है। ठीक है। श्वेता। नाही सर, डोमेन होस्टिंग आणि सीएमएस च्या बद्दल आपण काय स्टडी केलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण सीएमएस एक्झॅक्टली कसं वर्क करणार आहे, आपल्या वेबसाईटचं नेम आणि वर्डप्रेसवर आपलं अकाउंट लॉगिन. ठीक है। ठीक है। अनिकेत, यस सर. कल क्या क्या किया हमने? कल का क्या क्या याद है आपको? तर आपण CMS बद्दल बघितलं, आणि मग आपण आपल्या वेबसाईटवर जाऊन वर्डप्रेस कसं हे करायचं बघितलं. लॉग इन म्हणजे ऍडमिन बघितलं आपण. हम्म। अँड देन ऍडमिन मध्ये आपण प्रोफाईल मध्ये काय चेंजेस करू शकतो ते बघितले. ठीक है। अँड ऑल्सो एंड ऑल्सो आणि आपण हे बघितलं, होस्टिंजर ना आपण वेबसाईट आणि हे कसं बाय करायचं असतं. डोमेन, राइट? करेक्ट, यही सीखा हमने कल। ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, पहले वो डिफाइन करते हैं। लैपटॉप सभी ने लाए? अनिकेत, पूजा? येस सर. ठीक है। संतोष, तुम्हाला कालचं प्रॅक्टिकल करायचंय, मंडे पासून तुम्ही अरेंज करताय का? ठीक है, नो वरीज. तुम्हाला आम्ही बघा, जिनको जिनको जॉब देख रहे हो ना, कौन कौन जॉब देख रहा है यहाँ पे? फ्रीलांसिंग कौन कौन देख रहा है? जॉब जो जो देख रहा है ना, टेलिंग यू ऑल की ऑल कैन गेट प्लेस्ड इन लाइक 1 मंथ. जो एसईओ का सेक्शन है ना, वो आप कंप्लीट करके जॉब के इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो. मोस्ट ऑफ यू ऑल, अगर आपके बाकी के भी चीजें सही है, आपको जॉब लग जाती है. इसमें आपका भी एफर्ट लगता है, विच मीन्स आपका सीवी प्रिपरेशन, आपका प्रेजेंस, आप में सब टैलेंट बड़ा, आप ऐसे ही हो. बराबर. इंटरव्यू में जाओगे, सामने वाला एंटरटेन नहीं करेगा. यस और नो? सो इवन योर इनपुट इज रिक्वायर्ड वेरी मच. व्हाई आई एम टेलिंग यू कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ. और एसईओ में जॉब्स मिलते हैं इनिशियल लेवल पे. जो जॉब्स होते हैं उनका नेचर ऑफ वर्क जो होता है, उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी लर्निंग है ना, आपका 1 महीने में कवर हो जाता है, जो इनिशियल एज अ डिजिटल मार्केटर को लगता है. ठीक है. सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आपको पैशन है, बहुत सारा आपको यू नो इंटरेस्ट है, तो आप इनिशियल लेवल पे जा सकते हो. वरना सब लोग को हम कहते हैं कि स्टार्ट विथ एसईओ, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे ना, देखो एक चीज है कि आप यहाँ पे पहली बार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो. यस और नो? राइट एवरीवन? अनिकेत, पूजा? येस सर. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. यस और नो? सो बाद में आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करोगे. बाद में अगर आप सब लोगों ने ग्रिप पकड़ ली, वेल एंड गुड. तो इमेजिन कीजिए, एक बहुत सिंपल चीज होती है. आप बहुत, सब लोग को यहाँ पे बिजनेस पता है. बिजनेस में क्या होता है, आप मुझे कुछ चीज दे रहे हो, मैं आपसे ले रहा हूँ. आप सब्जी वाले के पास 2 मिनट भी रुकते हो क्या? नहीं. ही हैज फ्रेश प्रोडक्ट्स, यू टेक इट एंड यू गो. राइट. इफ यू गो टू एनी प्लेस, थोड़ा सा भी माइनर इनकन्वीनियंस आपको फील हुआ, तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है क्या? नहीं. सो इनिशियल लेवल पे आपका जो जॉब है एसईओ में, बहुत सिंपल जॉब होता है. और आपको पे भी अगर कम रहेगा, यू जस्ट गो ऑन टू द जर्नी ऑफ बीइंग इन द करियर. मीन, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग है. सो इनिशियल लेवल पे यहाँ पे फिल्टर भी बहुत बड़ा है. ये इंडस्ट्री को पता है, बहुत सारे लोग आते हैं. ऐसा नो. तो इनिशियल लेवल पे इसलिए सैलरीज आपको कम दिखते हैं इनिशियल जॉब्स पे. अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो 3 साढ़े 3 4 लाख का जॉब भी आप क्रैक कर सकते हो, डिपेंडिंग अगर आप में उतना ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी है क्या. कैसे होता है, कुछ लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आके कोर्स एड ऑन होता है उनके स्किल में.
जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप लर्निंग करके थ्योरी और प्रैक्टिकल समझ के आप स्टार्ट करते हो जर्नी। तो स्टार्टिंग के हिसाब से एनीवेयर इन इंडिया गेटिंग एनीथिंग अराउंड 15,000, यू शुड बी हैप्पी। 15 to 20K आपको मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट। कंपनी देखती है आपके पास क्या क्या स्किल सेट है। आप टीम वर्क में हो क्या, आप के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स है क्या, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आप कितने वर्सेटाइल हो, कितने डायनामिक हो, आप कितना जल्दी सीख सकते हो, अडाप्ट कर सकते हो। कंपनी ये सब चीजें सोचती है आपको लेते वक्त। ठीक है। एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो, एक कोई तो आपको नीश पकड़ के उसको मास्टर करना है 2 ढाई महीने में। तो आप एसईओ पकड़ लो, सोशल मीडिया पकड़ लो, आइदर ऑफ द टू थिंग्स मास्टर कर लो। एड्स तो दोनों में आना ही आना है। बट एज अ फ्रीलांसर, जितना जॉब वाले को मेहनत लेना पड़ेगा उसे 3 गुना लेना पड़ेगा। ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। आप किसी के बने बनाए बिजनेस में जब जॉब में आते हो तब पूरा स्ट्रक्चर होता है, सीनियर्स होता है, आपको गाइडेंस होता है, आपको एक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टमैटिकनेस होता है। ये सुनो, राइट। तो लेट्स से कि प्रियंका आपके अंडर कोई कंपनी में जॉब करने आए, राइट, वेंकीज में। तो आपके पास एक सिस्टम होता है ना उनको ऑनबोर्ड करने का। उनको हर रोज क्या आप देने वाले हो काम, में भी फिक्स्ड होता है क्या नहीं? सो इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल, सिस्टमेटिक। फ्रीलांसिंग में वैसा नहीं होता है। आपको फ्रीलांसिंग में जितना पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी, उतना उसमें डिसिप्लिन भी रिक्वायर्ड है। उसमें उतना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, राइट, इट इज नॉट दैट सिंपल रो, राइट। पूरा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो आपकी जो पूरी कंपनी मिलके काम कर रही है वो आपको पहले समझना है एज अ होल सिस्टम, एंड देन यू हैव टू मूव अहेड। अंडरस्टूड? ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद आवर सेशन टुडे। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो आज हम समझेंगे वर्डप्रेस, which is basically a CMS, right? बेसिक मैंने बताया आपको क्या होता है, और बहुत सारे CMS होते हैं, शॉपिफाई, विक्स। ठीक है। तो वो शॉपिफाई विक्स भी सेम काम करता है। अब शॉपिफाई ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, जो लोग प्रोडक्ट्स, यू नो ठीक है। तो जैसे कि शॉपिफाई में जाओ, क्या लिखा है? बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन। नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बिजनेस, स्टार्ट रन प्लस ग्रो बिजनेस विद शॉपिफाई। कस्टमाइज योर स्टोर विद अ वेबसाइट बिल्डर। ठीक है। तो खास ये ई कॉमर्स के लिए है। बाद में विक्स करके प्लेटफॉर्म है, या फिर हम यहाँ पे डालते हैं टॉप CMS प्लेटफॉर्म्स। क्या आ रहा है? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है जूमला, बाद में ड्रूपल है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर CMS दैट्स गुड फॉर मोस्ट वेबसाइट्स इंक्लूडिंग ब्लॉग्स एंड ई कॉमर्स साइट्स। इट हैज many plugins, customizable themes and is SEO फ्रेंडली। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जिस कंपनी में कस्टम कोडेड वेबसाइट थी, और वो उनके एक प्लेटफॉर्म पे थी, सर्वर पे थी। I'll tell you what the main problem was. मेन प्रॉब्लम उनका ये था कि एसईओ का, यहाँ पे मैं एक काम जो एक दिन में कर सकता हूँ ना, वहाँ पे करने को 10 दिन लगते थे। इमेजिन द टाइम दैट इज बीइंग वेस्टेड। अंडरस्टूड? देखो, यहाँ पे बाकी और प्लेटफॉर्म्स है, वेब फ्लो, कॉन्क्रीट CMS, टाइपो 3, विक्स, स्क्वायर स्पेस, मजेंटो। ठीक है। सबसे पहले ऊपर कौन सा आ रहा है? वर्डप्रेस। ठीक है। नाउ जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमारा वेबसाइट, राइट। ठीक है। आज हम कुछ चीजें और
समझेंगे, ये हमारा वेबसाइट है, राइट? ठीक है। अब ये हमारा, जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? क्या ये? URL। करेक्ट। अब ये यूआरएल में टेक्निकली हमें जानना है क्या क्या होता है यूआरएल में। जैसे कि ये, इसे हम क्या कहते हैं? यस, ये एक्सटेंशन, हम इसे यूआरएल एक्सटेंशन भी कहते हैं। बट अभी हम आगे जाने वाले हैं तो हम इसे और टेक्निकल डिफाइन करेंगे। वी कॉल दिस टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। बाद में जो आपकी कंपनी का नाम होता है, इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे? यूआरएल प्रीफिक्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या होता था? www डॉट। अभी क्या आ गया है? HTTPS या फिर HTTP। ये मैसेज एक ब्राउजर आपका भेजता है सर्वर को ये नाम ढूंढने के लिए। ठीक है। तो ये सेकंड लेवल है और ये टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है। टॉप लेवल डोमेन में टाइप्स होते हैं, जैसे कि जो स्टैंडर्ड टॉप लेवल डोमेन्स है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, .com है, .in है, .org है। ठीक है। ये सारे, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। बाद में जो सेकंड लेवल का डोमेन होता है, ठीक है, वो तो आपका नाम है, वो तो आप खरीद लेते हो, ये सुनो। और हमने देखा था यहाँ पे कि कैसे डोमेन में भी अलग अलग नाम आप के लिए अलग अलग प्राइसेस होते हैं, ये सुनो। तो कल मैंने लेक्चर के एंडिंग में ये डिस्कस किया था, जब एक्चुअली रिकॉर्डिंग बंद हुई थी, जब मुझे संतोष ने क्वेश्चन पूछा था। तो गाइस क्या होता है ना कि जो डोमेन्स की वैल्यू होती है ना, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, उनको पता होता है कि अभी नया कुछ स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसके नाम के डोमेन्स खरीद लेते हैं ऑलरेडी। और अगर किसी ने सर्च किया ना वो, तो वो उनको बेचते हैं। ठीक है। सो जैसे कि आपको अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ कि जो मैंने कल बताया था, यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो एक छोटे बच्चे ने प्रेडिक्ट किया था कि डिज्नी और जियो, इन दोनों का कोलैबोरेशन होने वाला है फ्यूचर में। तो उसने क्या किया? डिज्नी और जियो, इन दोनों के नाम का एक डोमेन खरीद लिया। और जब जियो को पता चला, तब जियो उसके ऊपर केस फाइल करने की कोशिश कर रहा था और उनको प्रेशर में डाल रहा था, पुलिस और ये सबसे। ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, तब एक्चुअली लकीली उनको एक दुबई के इन्फ्लुएंसर, यंग इन्फ्लुएंसर, ये पावर है इंटरनेट की। तो बच्चे ने रीच आउट किया इंटरनेट पे कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बच्चे ने रीच आउट किया, रीच आउट होने के बाद बाहर बातचीत हुई। और एक दुबई के इन्फ्लुएंसर ने बोला कि एक काम करो, आप मुझे डोमेन खरीद दो, मैं आपको बहुत अच्छा प्राइस दूंगा। और जो मुझे प्राइस मिलेगा ना आगे जाके, मैं वो भी आपको दे दूंगा, मुझे सिर्फ आपको हेल्प करना है। तो उन्होंने वो डोमेन एक्चुअली उनको उनको बेचा। और दुबई वाले से फिर डिज्नी हॉटस्टार को 32 32 CR में लेना पड़ा कुछ। तो सिर्फ डोमेन्स के वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। आपको धीरे धीरे समझेगा क्यों होती है वैल्यू। ठीक है। क्या होता है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर सिस्टम। देखो, अभी जैसे आप घर बनाते हो ना, बराबर कि नहीं? घर बनने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, यस और नो गाइस? हाँ या ना? बराबर। फिर यस। आपके आजू बाजू बहुत सारे घर बन गए, फिर आपके एरिया का वैल्यू बढ़ता है, यस और नो? करेक्ट। सो ये डिफरेंस है। ठीक है। तो ये जो आपका डोमेन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनीज, मैंने आपको बोला है, कुछ कंपनीज ब्रांड नेम को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं और कुछ कंपनी सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखो, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग के लिए।
सो इसलिए उन्होंने नाम क्या चुना है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था एक्सएलआर का, ठीक है। सो इनका क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि इनके बहुत सारे अदर डोमेन्स के अंदर भी टीचिंग और कोचिंग है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एनालिटिक्स। सो इफ यू ऑल सी कि उन्होंने नाम एक्सएलआर लिया, तो वहां पे उन्होंने एक ब्रांड नेम लिया अपने आप को डिफाइन करने के लिए एज अ ब्रांड, ठीक है। बट अगर आपका यंग स्टार्टअप होता है तब यू कैन गो विथ कीवर्ड्स नेम डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड ने क्या किया है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ये वर्ड यूज किया है कि नहीं, बराबर कि नहीं। बट जो ब्रांड एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को, उन्होंने क्या यूज किया नाम, आप देखो तो होल ट्रूथ, डाउन टू अर्थ, सोलफुल, ये सब चीजें उन्होंने यूज की है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजों से डिपेंड करता है, पर आपको एक एक चीज समझ लेनी कि वो क्या है और किस चीज के लिए काम में आती है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके होस्टिंग के अंदर चीजें स्टैंडर्ड होती है, वो ज्यादा चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट आपका डोमेन मैटर करेगा, क्योंकि आपका होस्टिंग ये किसी को विजिबल होता है क्या, मैं देख सकता हूँ आपका होस्टिंग, बट आपका डोमेन और यूआरएल में देखता हो क्या नहीं, यस और नो। सो डोमेन्स बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूआरएल्स बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने तीन चीजें देखी है, ठीक है। एक सेकंड, तीन चीजें जो हमने देखी है वो है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन के बाद जो आपका मैंने बोला है सेकंड लेवल डोमेन, और सेकंड लेवल डोमेन के बाद जो मैंने बोला है, ठीक है, वो होता है आपका यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है, बराबर। तो प्रीफिक्सेस भी मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते, राइट, ठीक है। बाद में सब डोमेन्स करके चीज होती है, सब डोमेन्स, सब डोमेन यानी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सीड एंड सोल्ड डॉट प्रैक्टिस मी डॉट कॉम। तो ओरिजिनल डोमेन क्या परचेस हुआ है, प्रैक्टिस मी डॉट कॉम। ये सीड एंड सोल्ड डॉट प्रैक्टिस मी हमने सब डोमेन क्रिएट किया। अब कंपनी सब डोमेन कब क्रिएट करते हैं, जब उनको एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए फ्रेश एसईओ चाहिए होता है। फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें पूरी तरीके से अलग चाहिए, बराबर। अब जब एक आप डोमेन क्रिएट करते हो ना, फिर वो मेन डोमेन हो आपका या सब डोमेन हो, मेन डोमेन आप अगर क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप जो कुछ भी क्रिएट करोगे, वेबसाइट, उसके अंदर पेजेस, उसके अंदर कंटेंट, उसके अंदर हेडिंग टैग्स, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डोमेन। फिर आप गूगल को रजिस्टर करते हो, गूगल में रजिस्टर होने के बाद भी, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज, ठीक है, अ इंडिविजुअल एंटिटी। बट आप जब सब डोमेन क्रिएट करते हो तब गूगल उसे एक फ्रेश वेबसाइट क्रिएट समझता है, समझ रहे हो, इट कंसिडर्स इट एज अ फ्रेश वेबसाइट। तो एवरीथिंग दैट हैपेंस गूगल में जब रजिस्टर होता है, तो गूगल उसे आप सेपरेट समझते हैं। तो अगर आपको किसी चीज का फ्रेश में एसईओ करना है, तो आप वो जो सब डोमेन्स है वो यूज कर सकते हो। तो कंपनीज ये यूज करते हैं कभी कभी, जब उनको अलग तरीके से, तो कभी कभी सब डोमेन क्या होता है ना, कंपनी यूज इट फॉर टेस्टिंग, प्रैक्टिकल पायलट प्रोजेक्ट्स, छोटा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब लेट्स से कि क्योंकि उनको फिर वो उस सब चीज का मेन मेन प्रोजेक्ट पे उनको हैम्पर नहीं होने देना, ये सब चीजें होती है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है टेक्निकली, प्रोफेशनली। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो लेट्स से कि seedandsoul.practiceme.com ये आपका, ठीक है, यूआरएल है। यूआरएल में प्रीफिक्स क्या होता है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। बाद में आपका सीड एंड सोल, बाद में आ गया आपका practiceme.com, ठीक है। अभी यहाँ पे जो होता है ना, ठीक है, तो इसे अभी हम सब डोमेन हम देख रहे हैं, ठीक है। बट जो आपके रैंडम या नॉर्मल डोमेन्स होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डोमेन्स ऑल्सो। प्राइमरी डोमेन्स क्या हो जाते हैं, जैसे कि HTTPS, ठीक है, स्कूल ऑफ .co.in। समझ में आ गया सबको, क्या है ये, schoolofdigitalmarketing.co.in, ठीक है। तो ये यूजुअली आप यूज करते हो मेन सारे काम करने के लिए आपके। अब ये .co.in क्या है, टॉप लेवल डोमेन्स है। ये टॉप लेवल डोमेन्स अलग अलग आते हैं आपको,
ठीक है, ठीक है। सो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टारगेटेड टुवर्ड्स सेलिंग। तो अभी मैंने एक प्राइमरी डोमेन बनाया है, ठीक है, जैसे कि amazon.com, बराबर। उसके ऊपर बहुत बड़ी वेबसाइट बन गई है, सब कुछ बन गया। बट अभी जैसे कि अमेजोन को स्टार्ट करना है फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी स्टार्ट करना है, बट उनको अमेजोन ये नाम रखना है, ठीक है। तो उनका यूआरएल क्या होगा, food delivery.amazon.com, बराबर। जैसे कल मुझे कोई बोल रहा था ना कि shopsy.flipkart आ रहा है, ये सुनो, बराबर कि नहीं। तो बट वो आपका पाथ था। पाथ यानी क्या होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तब नेविगेशन होता है, तो वो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो पाथ है, वो आपका यूआरएल नहीं। यूआरएल हमेशा ओपन करने का, अगर वो पाथ है ना, आप डिसाइड कर सकते हो क्या लिखना है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परमालिंक बोलते हैं। तो आपको समझेगा परमालिंक क्या होता है, जो कि विजिबल होता है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर। सो ये school of digital marketing.co.in गाइस, दिस इज कंसिडर एज टू बी अ प्राइमरी डोमेन, और जो ऊपर आपको दिख रहा है वो है सब डोमेन। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सब डोमेन्स के ऊपर, बराबर कि नहीं, बराबर, सो दैट वी कैन हैव मल्टीपल, वी कैन हैव द क्रिएटिविटी। वरना पहले हम लोग क्या करते थे, एक डोमेन ले लिया ना, फिर आपको वेबसाइट वही चीज से बनानी पड़ती थी। अभी हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, जहाँ पे आप एज अ बिजनेस, जैसे हमने सोचा ना कि एक बिजनेस के हिसाब से हम क्रिएट करेंगे, वैसे आप क्रिएट करते हो, ठीक है। अभी क्या होता है ना, कंपनीज और एक चीज खरीदती है और एक चीज करती है, एंड वी कॉल देम पार्क्ड डोमेन्स, ठीक है। रिमेंबर दिस, पार्क्ड डोमेन्स करके भी चीज होती है। अब ये पार्क्ड डोमेन्स क्या होता है, अभी देखो, मेरा google.com है, GOOGLE, बट मैंने googly.com खरीद लिया। मैं एक फेक वेबसाइट बना सकता हूँ ना, बराबर कि नहीं। और चलो मैं फेक वेबसाइट लगा के ऐड बनाऊंगा, और क्या होगा, ऐड ऐड बनाते वक्त लोगों को लगेगा यार ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है। वो तो चोरी कर ही लेगा, बट आपके ब्रांड का इन जनरल मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं, हाँ है ना। जैसे कि अभी चलो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम की मैच चल रही है, बराबर। अभी ये और सब लोग इंडिया में मैच खेल रहे हैं, बराबर। अभी पूरा वो वर्ल्ड क्रिकेट देख रहा है। लेट्स से क्रिकेट मैच में कोई किसी की तो डेथ हो गई, बीच में हुआ था ना एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ, आया ना। तो ये ग्लोबल न्यूज बन गई कि नहीं, तो इससे पूरा बिजनेस अफेक्ट हो गया, पूरा मार्केट अफेक्ट अफेक्ट हो गया कि नहीं। जैसे कि कोविड 19 ऐसी चीज आई कि जिससे हर एक पूरा मार्केट अफेक्ट हुआ। क्या होता है ना कि ये लोग गलत चीजें करते हैं, and देखो आपको पता है दुनिया में अगर दिन है तो रात है, वैसे अच्छी चीजें है तो बुरी चीजें है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो कंपनीज क्या करते हैं, सिमिलर डोमेन्स खरीद के रखते हैं। जैसे कि अभी facebook.com है तो वो fb.com खरीद के रखेगा, ठीक है। सो these things that they will basically, ठीक है, they'll do, or else they'll also go for like seedandsold.com खरीद लिया है, बट seedandsold.co.in भी खरीद लेंगे, ठीक है। बाद में seedandsold.org भी खरीद लेंगे। कंपनीज क्या करते हैं, एक साथ 15-20 डोमेन्स खरीदते हैं, ठीक है। वाई, आपको ये नॉलेज होना चाहिए, बराबर। तो वी आर स्टार्टिंग विथ द थिंग्स, ठीक है। देखो आपने डोमेन होस्टिंग और ये सब चीजें देख ली, वर्डप्रेस भी हमने देख लिया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं देखो डिजिटल मार्केटिंग से, इसलिए हम लोग बात कर रहे थे कस्टमर जर्नी की। कस्टमर जर्नी स्टार्ट कब होती है, उसको ब्राउजर से कुछ मतलब नहीं, है ना। लेट्स से मैं गांव वाला आदमी हूँ और मैंने मोबाइल खरीद लिया, मेरे को मेरे पोते ने, ठीक है, पोता या आपने क्या कहते हैं, हाँ ग्रैंडसन को क्या कहते हैं हिंदी में, नातू, नातू ना, मराठीत नातू म्हणतो आपण, मराठी में नातू, ठीक है सब लोग। और हिंदी में क्या बोलते हैं पूजा जी, पोता, बराबर है, सेम सर। करेक्ट है, आई वॉज करेक्ट। सो लेट्स कि उनको उनके पोते ने मोबाइल खरीद के दे दिया, तो यू थिंक ही इज गोना बी कंसर्न अबाउट डाउनलोडिंग अ ब्राउजर, ऑलरेडी ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है कि नहीं। आजकल वो देखो गूगल का पूरा किट डाउनलोड होता है आपके मोबाइल में, यस और नो,
राइट गाइज? यस सर। वो आप क्लिक करते हो तो सारे उसके अंदर सारे के सारे गूगल के एप्लीकेशन आते हैं इंक्लूडिंग द ब्राउजर। फिर आप एक ब्राउजर को बाहर निकाल के रखते हो और एक गूगल सर्च का टैब भी आता है। गूगल सर्च का टैब भी आप बाहर निकाल के रखते हो, यस और नो? तो आजकल वो टैब स्ट्रेटेजिकली ऐप के अंदर आप कोई भी चीज सर्च करते हो, यस और नो? राइट गाइज? क्लियर सबको? पक्का? ठीक है। अभी देखो, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्स नाउ फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल और फंडामेंटल हमने समझ लिया कि जो कस्टमर जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है कीवर्ड या वॉइस इनपुट से। और जब वो जाता है तब रिजल्ट्स आते हैं आपके। तो वॉइस इनपुट तो आपके हाथ में नहीं है, बराबर? एज अ कंपनी आपके हाथ में क्या है? कीवर्ड टूल्स। कीवर्ड टूल से आप रैंडमली देखोगे क्या नए लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, क्या नया कुछ आ रहा है क्या, यस और नो? तो कीवर्ड टूल्स आप यूज करते हो और कीवर्ड टूल से आप समझने की कोशिश करते हो कि अलग अलग कीवर्ड्स क्या हैं, अलग अलग लोगों के बेसिकली सर्च आइडियाज क्या है। अंडरस्टूड गाइस, यस और नो? ठीक है। सो सबसे पहले आप जो चेकआउट करते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी जो यूआरएल होता है, बराबर? क्योंकि हमने तो देख लिया है कि कीवर्ड्स इज नॉट इन आवर हैंड्स, इन आवर हैंड्स फर्स्ट थिंग इज द यूआरएल, बराबर? देखो, आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी जब दिखता है आपको, ठीक है, तो मैं अगर कोई भी चीज सर्च कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे भी जब आपका रिजल्ट आ रहा है ना, मैं शॉपिफाई सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पहला गल क्या आ रहा है? डोमेन, डोमेन, ये अपना क्या आ रहा है? यूआरएल। अभी आज से थोड़ा चेंज करना है, हम इसे क्या बोलेंगे? यूआरएल। फिर जब ओपन होगा हम उसे क्या कहेंगे? ये प्रीफिक्स है। फिर ये क्या है? ये भी प्रीफिक्स है, क्या? डब्ल्यू 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 डॉट, बराबर? बाद में ये क्या है? यस। और फिर ये क्या है? राइट पूजा, राइट अनिकेत, क्लियर है? यस सर। पूजा, ये क्या होता है? डॉट कॉम को हम क्या कहते हैं? अनिकेत, क्या कहते हैं हमने डॉट कॉम को? फिर टॉप लेवल। पूजा, क्लियर है क्या? यस सर। बाद में ये जो नेक्स्ट आता है टॉप लेवल के बाद, बीच में देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे wikipedia.org, राइट? हाँ, तो ये क्या है? और ये क्या है? EN। प्रीफिक्स। पूजा, यस सर। ये देखो, https://en.wikipedia.org, इसमें EN क्या है? प्रीफिक्स है, फिर सेकंड लेवल, उसके बाद फिर आप ये कह रहे हो ये प्रीफिक्स है, बाद में ये सेकंड लेवल डोमेन है, और ये ये देखो प्रीफिक्स में क्या होता है ना, www डॉट होता है या HTTPS होता है। ये en.wikipedia.org ना, ये क्या है पता है आपको? ये है सब डोमेन। समझा सबको? क्या है गाइस ये? कंफ्यूज नहीं है गाइस? देखो मैं इन्होंने म्हणजे क्या असं किया डिफरन्स कसा करायचा? .wikipedia.org किया है। चलो ओपन करते हैं, हेच शिकायचं आहे आपल्याला हळूहळू. आता बघा, तुम्हाला कधी कळेल? आता कळेल. कशाला सप्लिमेंट आणि कशाला सेकंडरी, तर ते कन्फ्युज झाले. यहाँ पे देखो, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है .org, ये है आपका, यस। और फिर ये क्या होता है? ये यूजुअली, हाँ, वो सब डोमेन. और मैंने सब डोमेन बताया नहीं है क्या इधर? बताया ना इधर? क्लिक नहीं हुआ है ना किसी को? सब लोग क्या कर रहे हैं बताया? रोज सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे हैं, घर पे जाके कोई कॉम्प्रिहेंशन कर ही नहीं रहा है, राइट? नाही मी एवढं लोड नका घेऊ, मी असंच बोलतो ताने मारतो. बट इट्स व्हेरी सिंपल. देखो,
ये HTTPS है। अभी यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओपन करता हूँ। चलो, यही तो हमें सीखना है ना। देखो कि अभी हम लोग एक्चुअली ब्राउजर के अंदर कैसे ओपन होता है। देखो यहाँ कि ये सब डोमेन है डब्ल्यू नहीं, ये HTTPS, ठीक है, /www.schoolofdigitalmarketing.co.in। ये बहुत पुराना डोमेन, इसलिए वहां पे www. आ रहा है। बराबर, अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कोई नया बिजनेस देखो, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक BI कैनवस करके, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे भी आ रहा है www. यस, क्योंकि उन्होंने ऐसा खरीदते वक्त खरीदा है। यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। mail.google.com, ठीक है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कि रिसेंट रिसेंट जो आपने खरीदते हो ना, उस हिसाब से वहाँ पे दिखता है। बट सब डोमेन में आपको स्पेसिफिकली दिखता है वहाँ पे। EN मतलब इंग्लिश की है वो। विकीपीडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस में है। बराबर, तो उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग सब डोमेन क्रिएट किए। देखो, कंफ्यूज नहीं होना। आज का पॉइंट से आपको बस समझना है कि ये क्या है, क्या है, क्या नहीं है। उसका लॉजिकल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है। लॉजिक में आपको रोज दे रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया है कि कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। बहुत धीरे धीरे होना है, बट अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ टेक्निकल टर्म्स जानने हैं, वरना हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि URL एक्सटेंशन टेक्निकली किसे कहा जाता है। ठीक है, अभी URL एक्सटेंशन क्या होता है? अब यहाँ पे ये पूरा हो गया आपका URL, ये सुनो। बराबर, ये URL का आपको एक्सटेंशन दिख रहा है, ये सुनो। बराबर, ठीक है। आजकल देखो नए टॉप लेवल डोमेन्स भी आ गए, मालूम है आपको? लोग यूज करते हैं .guru, .marketer, मालूम है आपको? ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक्सटेंशन है, मतलब ये पेज है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पेज का URL हम ये कहते हैं, और ये आपका, ठीक है, एक्सटेंशन है। ठीक है, I'm so sorry, I'm constantly looking for some emergency situation. ठीक है, तो देखो नाम में बहुत अटको मत। मैंने बोला नोट्स के पीछे ही मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। कीप योर बुक्स क्लोज। ठीक है, इसके ना बहुत सारे, देखो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं एंड वी आर इन 2025। बरेच ना स्लँग टर्म्स आहेत, स्लँग। स्लँग म्हणजे बरेच लोक ह्याला म्हणतात एक्सटेन्शन, काही लोक ह्याला म्हणतात एक्सटेन्शन, काय म्हणतात ह्याला ह्याला म्हणतात वेगळं। ठीक है, तो आपको जब मैं सिखा रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके टर्म्स याद रखो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका? राइट पूजा, राइट अनिकेत, क्लियर है? एथिक्स। ठीक है, ये क्या है? सेकंड 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 लेवल, ये क्या है? टॉप लेवल। ये टॉप लेवल। टॉप लेवल डोमेन को कई कई बार लोग एक्सटेंशन भी बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं। ठीक है, स्लैंग्स है। ठीक है, बट एक्चुअल में टेक्निकली उसे क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं, उसका काम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और आप जब कभी पेजेस ओपन करते हो तब ये URLs को एक एक्सटेंशन ऐड हो जाता है, और वो पेज का टाइटल होता है। तो ये भी आप खुद डिसाइड करते हो क्या होने वाला है ये। बराबर, आप जब वेबसाइट क्रिएट करते हो आप डिसाइड करते हो। इसके अंदर आप कीवर्ड डालने की कोशिश करते हो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन आ गया यहाँ पे कीवर्ड। यस, यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड आ गया। ठीक है,
तो अभी बहुत सब लोग यूज नहीं करते, बट कुछ कुछ अगर आपने यूज किया तो आपको एडवांटेज है फ्रॉम द एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, बट मे बी ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी मार्केटिंग के बाकी चीजें भी होती है क्या नहीं, ठीक है, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, या फिर ओवरऑल ब्रांड रिकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा अगर आप सिर्फ कीवर्ड डाल रहे हो अपने आपके नाम में, यूआरएल जो आप खरीदते हो डोमेन। बट जो आपका रियल, ठीक है, रियल में आपका सर्विस क्या होने वाला है, आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कीवर्ड यूज कर रहे हो या ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यूआरएल सबको क्लियर है, ठीक है, ऑल राइट, जस्ट होल्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज दैट व्हाट इन द वर्डप्रेस वी कॉल एज थीम्स। थीम्स क्या होता है? अभी हम वर्डप्रेस ओपन करते हैं, सीड एंड सोल का हमने कल ओपन किया था, ठीक है। वर्डप्रेस को कैसे एक्सेस करना है? /wp-admin, सबसे इजी तरीका एक्सेस करने का क्या है? /wp-admin। अब यहाँ पे मैं श्वेता के नाम से लॉगिन करता हूँ, तो ये मेरा लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। यहाँ हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है सभी को। अब देखो, अभी हम लोग ने होस्टिंग जैसे किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली होस्टिंगर का पैनल भी आ गया है, दिख रहा है सभी को? देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनबोर्डिंग, और आपको यहाँ पे टूल्स भी दिखेंगे, ठीक है। अभी लेट्स से कि आपके, अभी देखो हमने ये वेबसाइट लाइव की है ना, सीड एंड सोल, तो आप चाहोगे क्या कि लेट्स से कि लोगों को ऐसा वेबसाइट दिखे? नहीं ना, नहीं ना। तो क्या ऑप्शन होता है, याद रखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मेंटेनेंस मोड, दिख रहा है मेंटेनेंस मोड, ये सुनो, यहाँ पे अगर मैं मेंटेनेंस मोड ऑन करता हूँ, ठीक है, और यही मेरे वेबसाइट का लिंक अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये टैब में ओपन नहीं करूंगा, नए टैब में ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें जल्दी रजिस्टर होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम 2 मिनिटं लागतात, 2-5 मिनिटं लागतात, what happens quickly. आय डोंट नो सिली क्वेश्चन, पण जो गुगलला सबमिट करणार आहे तोही विजिबल नाही कारण होते विजिबल, मग आता जर कोणी जस्ट सर्च करत असं विजिबल होणार आहे. कीवर्डनी सर्च केलं तर नाही येणार, ठीक है। अभी देखो हमने इसको डाल दिया है मेंटेनेंस मोड पे, अभी मैं आपको बस दिखाता हूँ, 2 मिनट लगते हैं वो सर्वर पे जाके रजिस्टर होने को। Still, आपका गूगल, आप सबमिट जब करते हो ना, तब आपको उसको हैंडल करने आता है, आपके हाथ में कंट्रोल आता है, जब जो गूगल जो कुछ भी कर रहा है ना उसके साथ आपको कंट्रोल आता है, और गूगल आपका वैसे वेबसाइट लाइव होता है वैसे गूगल आके स्कैन करता ही है। Skype ना. हाँ, आपने जैसे होस्टिंगर इंस्टॉल कर दिया, आपकी वेबसाइट हो गई लाइव, तो अभी आपने हमने डाल दिया उसे मेंटेनेंस मोड पर, 2 मिनट रुक जाइए। तो मेंटेनेंस मोड पे डालने के बाद क्या होता है, वहां पे लिख के आता है कि दिस वेबसाइट इज करेंटली इन मेंटेनेंस मोड, ठीक है। एक एक चीज देखते हो, तो वर्डप्रेस में देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लोगो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक, ठीक है, इन्फो मिलेगा वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है। ये जो आपका वर्जन है वो 6.7.1 है, उसमें नया क्या क्या है वो बताएगा आपको, ठीक है। देखो ये नया 2025 करके ये थीम आया है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनका भी ऑनलाइन डैशबोर्ड है ना, है क्या? डायरेक्ट थीम्स आपण अप्लाय करू शकतो. हाँ,
मैंने क्या बताया था परसों, यू कैन, ठीक है। देखो ये अलग अलग ये वेबसाइट नहीं है पर का। तो ये देखो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये नया वर्जन जो है इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो ये टेक्निकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि नया हमने ठीक है ऐड किया है, ठीक है। आप बड़ा पिक्चर कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। कस्टम फील्ड्स ऐड करता है, ठीक है। ये इनर, ठीक है, फॉन्ट नीड, ठीक है, इधर, ठीक है। देखो सबसे पहला तो ये है, फिर आपने यहाँ पे इनका, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिली की आपण त्याच्यामध्ये काय काय बोलू शकतो. बेसिकली वर्डप्रेस का बस यहाँ पे बोलते ना कि उनका उनके वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा, वर्डप्रेस के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अगर आपको एज अ फ्रेशर आपको घर पे जाके आराम से देखना है, यू कैन लुक इनटू दिस, क्या है वर्डप्रेस क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग तो हमने देखा होस्टिंजर, ये होस्टिंजर का अपना जो ठीक है टूल है, यहाँ पे हमने टूल्स में जाके, ठीक है, इसे डाल दिया मेंटेनेंस मोड में। जरा वेळ लागतो पण ती मेंटेनेंस मोड में जाती है का टाइम नंतर। एक मोबाईल चेक करतो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये जो हमने डाला है ना, ठीक आहे, ते PHP वर्जन कसं असतं, ते कोडिंगवाला वर्जन असतं, ते ऑटोमॅटिकली तुम्हाला तिथे लक्ष द्यायची गरज नाही आहे। ये मेंटेनेंस मोड अगर आपने कर दिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी वेबसाइट लोगों को दिखना स्टार्ट होती है कि मेंटेनेंस में चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक लिंक आती है, दिख रहा है बाईपास लिंक। बट अभी आप टीम के साथ बैठे हो, डिस्कस कर रहे हो, और टीम को समझना है कैसे काम होता है क्या होता है, तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। ये एक टाइम के बाद क्या होगा, अभी हमने ऑन किया है ना, इट एट टाइम्स टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आएगा ना, तो उसे लिख के ये लिख के नहीं आएगा, उसे यहाँ पे आएगा उप्स, वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, ठीक है, विल रिटर्न बैक शॉर्टली, ठीक है। देखिए हमने कल देखा था ना वो शॉप्सी का आ रहा था ना मेंटेनेंस का पेज, यस और नो, राइट गाइस। तो वैसा मेंटेनेंस का पेज आता है। और क्योंकि देखो जब आप चेंजेस करते रहते हैं ना, तब यू डोंट वांट पीपल टू सी, एंड देन यहाँ पे आपको क्या एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो हम ये आपको बता रहा था कि ये मेंटेनेंस आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये बाईपास लिंक क्या होती है कि आप दे सकते हो डिस्कशन करने के लिए, आपको दिखाना है किसी को, देखिए एक्चुअल यूआरएल अगर हमने एक्सेस किया तो आप पे तो मेंटेनेंस का पेज दिख रहा है क्या नहीं, तो ये यूआरएल से मेंटेनेंस के पेज विदाउट हमारी वेबसाइट दिखती है, समझ रहे हो। एक्चुअल वेबसाइट ये बाईपास लिंक हम इसे कहते हैं, ये हम टेक्निकली दिखाते हैं, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो ये आप देखो वर्डप्रेस और ये PHP, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो आपके वेबसाइट का प्रीव्यू, ठीक है। मैं मेंटेनेंस थोड़ा ऑफ करता हूँ। तो दोपहर को भी इसको 5 मिनट लगा था, बट राइट नाउ विल नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। बट समझ लिया सबको कि लेट्स से आप नया वेबसाइट बना रहे हो, आपकी वेबसाइट लाइव होगी, लाइव होने के बाद आप छोटी मेंटेनेंस में डाल दीजिए ताकि किसी को आपका एक्चुअल डिजाइन ना दिखे। ये बड़े बड़े कंपनीज करते हैं, इमेजिन करो मैं, मेरा स्टार्टअप चल रहा है और मेरा कोई तो कॉम्पिटिटर है, उसने समझा उसको यूआरएल लेके देख लेगा पूरा कॉपी करके, 10 दिन में क्या कर लेगा आपको पता भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, तो ये मेंटेनेंस मोड तब काम को आता है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, तो ये आपका मेन होस्टिंगर का डैशबोर्ड, ये आपके साइट का हेल्थ दिखाता है, क्विक ड्राफ्ट। ठीक है, आपको कोई पेज है, कुछ चीज बना के ड्राफ्ट करनी है, ठीक है, किसी ने कुछ कमेंट किया है, आपको इन जनरल आपके होस्टिंगर में जो जो वर्डप्रेस में जो जो चल रहा है ना, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। और देखो वर्डप्रेस के इवेंट्स एंड न्यूज, तो ये डैशबोर्ड होता है। ठीक है, यूजुअली इस पे हम लोग ये भी ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये डैशबोर्ड हो गया, बाद में ये हो गया। ठीक है, हार्डली न्यूज, बट आपको सीएमएस का इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम ये सब चीजें क्लियर आउट करते हैं कि व्हाट इट सिग्निफाइज, व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक डैशबोर्ड होता है, ये आपको अभी काम नहीं आएगा, जब बहुत बड़ी वेबसाइट्स बनाओगे ना, तब डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जितने काम को आपको आते नहीं है until unless you're working on a वेरी बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, और क्या ही होता है आप जो कर रहे हो ना, इसका बस क्या बोलते हैं हम, ब्रेकिंग न्यूज कैसे होता है, देखो एक्टिविटी रिसेंटली क्या हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पोस्ट होते हैं ना, ये पोस्ट सेक्शन होता है आपके सारे ब्लॉग्स का। फिर ये मीडिया सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, मीडिया सेक्शन होता है आपके सारे फोटोज ऐड करने का, पेजेस में आपको सारे आपके पेजेस दिखेंगे, कमेंट्स में अगर लोगों ने कमेंट किया तो वो दिखेगा। आपको कैसे मोबाइल में दिखता है कि नहीं, नोट, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो कि नहीं, तो अगर आप लाइक सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया, लाइक किया, वैसे ही यहाँ पे दिखता है, कुछ अलग नहीं है। अब अपीयरेंसेस में आप जाओगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है थीम्स, दिख रहा है सभी को थीम्स, और दूसरी चीज है एडिटर। ठीक है, तो हम थीम्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हम हमारे वेबसाइट के लिए अलग अलग थीम्स डाउनलोड करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वर्डप्रेस के पास बहुत सारे फ्री थीम्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक थीम ऐड करना है, अगर ऐसे बोले, तो हमारे पास कभी कभी थीम अपलोड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, थीम डाउनलोड होते हैं और डाउनलोड होके थीम्स हम यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, देखो ये जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ऐड न्यू थीम बोलोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, ठीक है, अब अपलोड का ऑप्शन है। अगर आपके पास रेडीमेड थीम है, आपको बस अपलोड करनी है, बहुत आप अलग अलग सोर्सेस से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस फ्रेंडली थीम्स, यहाँ पे मैं बोल दूंगा। ठीक है, वर्डप्रेस थीम्स, काही लिहित नका बसू, थीम्स। ठीक है, वो आदत ही नहीं लगाने की। ठीक है, यहाँ पे पेड वर्डप्रेस थीम्स डाउनलोड अगर मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस थीम्स मिलते हैं बहुत सारे, तो हम ये डाउनलोड भी कर सकते हैं पेमेंट करके, एंड देन यू कैन यूज इट। ठीक है, अनिकेत, पूजा, यस सर। क्लियर है दोनों को? सीन यस। इंटरेस्टिंग? चलो, थीम्स, या थीम्स देखते देखते आपको, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फूड वर्डप्रेस, तब देखो मुझे बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड के रेडीमेड वेबसाइट्स आएंगे, दिख रहा है? लाइव प्रीव्यू अगर हम चेक करते तो हमें ये वेबसाइट लाइव में कैसे दिखेगी, इसका प्रीव्यू भी हमें दिखता है यहाँ पे। हैव अ लुक एट दिस। इमेजिन करो आपका नाम यहाँ पे आएगा, सीड एंड सोल, बराबर, यहाँ पे लोगो आएगा। ठीक है, ऐसे सेक्शन आएंगे, ये लाइट कलर का डेमो है, डार्क कलर में भी डेमो आएगा। ठीक है,
तो ये थीम में ये सब सेगमेंट्स है, ऐसे आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब ये रेडीमेड थीम है जो परचेस करके आप बाय करते हो, ये बहुत हाई एंड थीम्स है, इसमें बहुत सारा यू नो सब चीजें हैं। ठीक है। ये थीम्स आप यूज करके वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, अंडरस्टूड। अब ये थीम आपको दिखेगी, इट इज फॉर $19। $19 यानी कितना हो गया? $10 इज अराउंड ₹900। तो ऑलमोस्ट अराउंड 2000 पकड़ा। 2000 रुपये में ये आपको क्या मिल जाएगी? थीम। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ। अब देखो आप बोल रहे हो ये तो बहुत बेसिक थी, देखो ये जो और अच्छे अच्छे हैं $70 के लिए। हाँ, क्योंकि आप वन टाइम इज फॉर बिजनेस। फ्री वाले असतात आहे, फ्री वाले पण आहेत। अब प्रॅक्टिकल के लिए हम देते हैं आपको, अपन फ्री वाली थीमच यूज करना है। ठीक है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे एक्चुअल में देखो। फरक काय असतो फ्री वाले आणि पेड वाले घेतले आणि फ्री वाले घेतले त्याच्यात फरक काय? म्हणजे बाकी creative असते. फंक्शन असतात, क्रिएटिव्ह असतात, लेटेस्ट फीचर्स असतात इंडस्ट्री मार्केट नुसार। ठीक है। सिर्फ आपको मेरे को बताना था कि कैसे आप वर्डप्रेस में भी देख सकते हो, जो कि हम वर्डप्रेस में देख रहे हैं, और बाहर भी आप अपलोड कर सकते हो। आई वांट टू शो कि यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर, जो कि वर्डप्रेस फ्रेंडली है। आप वो इसमें डूब मत जाओ कि सर मेरे को अभी खरीदना है, मेरे को मेरे लिए करना है, उसमें मत डूबो, ये लर्निंग। ठीक है। सो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो अलग अलग प्लॅटफॉर्म से। सो इज द पॉइंट क्लिअर? येस। मी तुम्हाला दाखवलं ना, तुमचे वेगळेच डाऊट चालू होतात ते, एक तुम्हाला असं अट्रॅक्शन काय दिसलं की त्यात सगळे वाहून जातात डायरेक्ट। मी सांगतोय की अपलोड करायचं आहे आपल्याला, इथे त्याचं सेक्शन है। यहाँ पे आपको थीम्स दिखेंगे अलग अलग, तो देखो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम चीज सर्च करूंगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड। जस्ट होल्ड ऑन ऑफ योर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप। ठीक है। देखो ऑर्गेनिक ग्रोसरी, ये एक थीम है, इसका लाइव प्रीव्यू पहले हम देखेंगे। प्राइस पॉइंट पे फोकस मत करो अभी। हे फ्री असतात का असं? हाँ, इथे जे फ्री आहेत ते फ्री वाले तुम्ही यूज करू शकता। आई टेल यू हाउ इट इज, ना ब्रांड थिंग्स अबाउट ब्रांड हिमसेल्फ ना, वो हर एक चीज यूनिक करता है क्या नहीं। आप जब सैमसंग के शोरूम में एंटर करते हो या जूडियो के शोरूम में एंटर करते हो, हर एक चीज अलग होती है ना, टाइल के कलर से लेके हर एक चीज तक। यस और नो? तो जो एक जेन्युइन कंपनी है ना, वो एवरीथिंग इट वांट्स यूनिक। बराबर। वो लोग थीम पे काम करते ही नहीं, वो लोग थीम को लेके कस्टमाइज करके बड़ा करते हैं। सो व्हाइल यू आर लर्निंग, मैंने बोला था कीप योर ब्रेन्स ओपन, लर्न फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। एप्लीकेशन 2 महीने बाद समझो मुझे क्या करना है। इनिशियली इनिशियली आपको प्रैक्टिस लर्निंग पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट इमीडिएटली। ठीक है। ये फ्री वाले थीम्स है, ये फ्री वाले थीम आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, पूरी वर्ल्ड यूज करते हैं, बट उससे आपको बिजनेस कितना आने वाला है, पोटेंशियल। ठीक है। आ भी सकता है, डिपेंड्स, बट ये थीम लेके उसको पूरा कस्टमाइज करते हैं। ठीक है। और उसके लिए टीम ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, यूआई यूएक्स होते हैं, और डेवलपर्स होते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर आपका काम वेबसाइट बनाना नहीं है, बट इन दिस कोर्स यू कैन लर्न हाउ टू मेक अ सिंपल वेबसाइट, अ बेसिक वेबसाइट। इसके ऊपर आप सारे एसईओ की एक्टिविटीज कर सकते हो। आपका मेन काम क्या होता है एज अ डिजिटल मार्केटर? यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, लर्न दीज थिंग्स।
और आपको फोकस होना है आपका सिर्फ एसईओ पे, क्योंकि आपका फोकस क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग करना है, राइट? हमें डेवलपमेंट करना है क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग। आई थिंक यू हैव डन ग्राफिक डिजाइनिंग, दैट्स व्हाई यू हैव इंटरेस्ट। इमीडिएटली आप देख के आपको इंटरेस्ट फील हो रहा है, पैशन भी फील हो रहा है, डेफिनेटली दैट इज बिकॉज यू वर्कड इन इट, यू नो अबाउट इट। बट मैं आपको क्लैरिटी अभी यहाँ पे फिर से दे रहा हूँ कि आपको हार्ड कोर बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट में नहीं आना होता है एज अ डिजिटल मार्केटर। कंपनीज में टीम्स होते हैं, एक टीम डेडिकेटली यूआई यूएक्स डेवलपर भी होता है, वही होस्टिंगर सब दिखता है। आपका काम है कि कीवर्ड कौन सा देना है, डोमेन का नाम क्या होना चाहिए, और ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे लोगों के साथ? आप लेट्स से आप घर पे, आपकी कुछ ड्यूटीज होंगे कि नहीं, आपके हस्बैंड के कुछ ड्यूटीज होंगे, बराबर? सबके घर में ड्यूटीज असाइंड होते हैं कि नहीं? बट आपको पता होता है कि सामने वाले की ड्यूटी क्या है, आप उसको रोज जज भी करते हो, ताने भी मारते हो कि नहीं? काम नहीं हुआ तो आप बोल भी देते हो, तो उसका काम पता है इसलिए आप उसको जज कर पा रहे हो कि नहीं? सेम थिंग, वी हैव टू नो एवरीथिंग। ठीक है? सो नोइंग इज, मैं सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे आप थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो, बट यही थीम्स आप बाहर से भी लेके अपलोड कर सकते हो। वरना आप कल, यू कैन हैव दिस क्वेश्चन, राइट सर, मैंने कल लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद मैं थीम्स देख रहा था सर, वहां पे मैं देखा कि अपलोड थीम्स का ऑप्शन है। सर उसका आपने बताया नहीं, ऐसा नो। तो हम मेक नॉट कीपिंग एनी स्टोन अनटर्न। अभी देखो, ये अगर हमने वेबसाइट देखा, ठीक है, तो ये वेबसाइट हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसा आपका पोटेंशियली वेबसाइट दिख सकता है, पर आपको बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए आपको हर एक डिटेल डिजाइनर लगता है, डिटेल ग्राफिक डिजाइनर, यूआई, हर एक एक सेगमेंट पे काम होता है। 25-25, 30-30 लाख रुपए लगते हैं, पता है आपको, वेबसाइट बनाने। बेसिक, सबसे बेसिक वेबसाइट बाहर मार्केट में आप जाओगे तो 25,000 में ही बनती है, बराबर? ठीक है, तो ये आपने देखा, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम करेंगे एक्टिवेट। दिख रहा है सबको एक्टिवेट बटन, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अब ये चीज एक्टिवेट हमारी हो गई है। बाद में आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिक फार्म्स है, और फिर हमारे ये पहले 3 थीम्स थे क्या नहीं, बराबर? 2025, 2024 और 2023। यस गाइस, ये वर्डप्रेस के होम पेज पे थी, यस। और हमने ये किया, थीम डाउनलोड। अब जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, चेंज हो गया हमारा वेबसाइट, है ना? बराबर है? ठीक है, और वही अगर मैं अभी वर्डप्रेस पे आ जाऊं, डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, और अभी अपीयरेंसेस पे जाता हूँ, अरे अभी बहुत ऑप्शंस आ गए ना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एडिटर था क्या नहीं पहले? आया ना? अभी देखो यहाँ पे क्या आया, थीम्स, पैटर्न्स, कस्टमाइज, ठीक है, हेडर, थीम फाइल एडिटर। ठीक है, नाउ चेंज करायचं ते हो, सगळं ये समझोगे आप धीरे धीरे सारी चीजें। ये यूजर तो हमने देख लिया है, ये सुनो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आओगे तो आपके वेबसाइट के कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं। देखो यहाँ पे आपके सबसे पहले साइट का टाइटल क्या है, सीड एंड सोल्ड। बाद में यहाँ पे आपके साइट का आइकॉन आएगा, आइकॉन यानी आपका, ये आइकॉन दिख रहा है क्या, लोगो नहीं, ये आइकॉन जो आपको ब्राउजर में दिखता है, वो लोगो ही होता है आपका। हम्म, यस, वो आपका लोगो। अभी देखो यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है सीड एंड सोल्ड को, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है ना, जी दिख रहा है यहाँ पे। तो कंपनीज आइकॉन्स क्रिएट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साइट आइकॉन्स, फेविकॉन्स, अलग अलग नाम है इनको। तो इसमें बेसिकली लोगो ही होता है, बट लोगो का शॉर्ट वर्जन होता है। कभी कुछ कंपनीज ट्वीक करते हैं, इसलिए आप देखो बहुत सारे कंपनीज के लोगोस देखो ना, फेसबुक का सिर्फ एफ क्यू है। ये उन्होंने सोच के, उन्होंने सब चीजें सोच के उन्होंने ऐप बनाया। अब देखो व्हाट्सएप का यहाँ पे आपको ग्रीन दिखता है, जियो का सिर्फ जे है। यहाँ पे मैं जियो ओपन करता हूँ। सो न्यू कंपनीज हैव ऑल इंटीग्रेटेड दिस, सी, ये दिख के आना चाहिए इधर, इधर ऊपर इमीडिएटली। तो ये फेवी आइकॉन बहुत मैटर करता है। अभी देखो ये मैं एक्स पे आ गया,
सो ट्विटर से देखो नाम चेंज करके उन्होंने एक्स कर लिया, नाम भी देखो सिर्फ एक्स रखा है। आ गया इधर एक्स, यस और नो? सो दिस इज हाउ इट स्पैन्स आउट, याद रखो सब लोग, दिस इज हाउ इट बेसिकली स्पैन्स आउट। अब मैं ये अपीयरेंसेस में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके साइट का टाइटल है, ठीक है, ये आपके साइट का यूआरएल, ठीक है, ये एडमिन का ईमेल एड्रेस, मेन एडमिन का, ठीक है, यहाँ पे आपके बेसिक वेबसाइट मतलब वर्डप्रेस के सेटिंग्स होते हैं, लैंग्वेज क्या है, टाइम जोन क्या है, डेट फॉर्मेट क्या चाहिए, टाइम फॉर्मेट क्या चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी अपीयरेंसेस में आता हूँ और थीम में जाता हूँ और फिर से पुरानी थीम एक्टिवेट करता हूँ। हो गई ना एक्टिवेट पुरानी थीम? अब यहाँ पे जाता हूँ, चेक कर रहा हूँ, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से थीम और एडिटर, और पूरे नए देखो, नए सारे सेक्शन चेंज हो गए। अपीयरेंसेस में क्या आ रहा है, थीम एंड एडिटर, ठीक है। क्लिक, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि पेजेस ऐड नहीं है ना, इससे वो रिट्रीव नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, ये आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। पहले तो हो गया आपका नेविगेशन, फिर स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, ठीक है, ये डार्क में आएगा, ठीक है। सो एवरी थीम हैज इट्स यूनिक डिजाइन, यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, यूनिक चीजें आपको समझ लें। देखो ये यहाँ पे आएगा, बराबर, ठीक है, डिफॉल्ट। तो ये पैलेट्स आपको दिखा रहा है कि ये थीम के साथ ये पैलेट्स आते हैं। फिर टाइपोग्राफी भी आपके डिसाइड के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि जब वेबसाइट ओपन होती है सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, आपका टेक्स्ट, आपका कलर, ये नो, आपका डिजाइन। तो हमने क्या देखा आज, यूआरएल के बारे में डिटेल में जाना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, थीम देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, कैसे हम ऐड करके उसके अलग अलग, ठीक है, चीजें होती है। जैसे कि अभी देखो हमने स्टाइल देख लिया, स्टाइल के बाद पेजेस, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे हमें और पेजेस ऐड करने हैं, तो आप ऐड न्यू करोगे पेजेस, यहाँ पे मैं बोल दूंगा अबाउट अस, देखो डिजाइन के पैटर्न्स होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, आ गया क्या आपका ऑटोमेटिकली अभी? आ गया ना?
आगे अभी आपके पेजेस, यस और नो? ठीक है, तो ये जो पेजेस है ये बेसिकली पब्लिश नहीं है, तो इन्हें अगर आप पब्लिश करोगे तो ये पब्लिश हो जाता है। जैसे कि हम इन्हें सेव कर लेते हैं। एक बार, ठीक है, देखो चेंज हो गया आपका ये। हमने अभी टाइपोग्राफी चेंज की थी क्या नहीं? तो धीरे धीरे आप सब सीखोगे। ठीक है, अभी जो हमारी जो वेबसाइट है उसके ये टेम्पलेट्स है। ब्लॉग का होम पेज, ठीक है, बाद में देखो 404 पेज, 404 एरर वाला, डिस्क्रिप्शन के पेज, तो हर एक थीम में अभी ये 404 बहुत बेसिक थीम है, पर हमने जो थीम डाउनलोड की है वो डेडिकेटेड एक ऑर्गेनिक फूड मार्केट के लिए, तो उसके सारे पेजेस उन्होंने उस हिसाब से स्ट्रक्चर करके रखे हैं, तो आपको बहुत सारे फ्री मिलते हैं। तो अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर लर्निंग, व्हाइल यू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग, वी वर्क ऑन फ्री थिंग्स, दे आर नॉट कमर्शियल एज सच, बट उसमें आपको कमर्शियल में जो कुछ भी सीखना पड़ेगा वो सब चीजें आप सीख सकते हो। अंडरस्टूड गाइस? क्लियर सभी को? यस और नो? यस। ठीक है, तो आपने देखा ये थीम में क्या आता है, ये थीम में हमने देखा है कि थीम और एडिटर ये दो चीज है, बट जैसे हम ये चेंज करते हैं टू अ डिफरेंट थीम, उसका अलग सेक्शन, जैसे कि हम ये ऑर्गेनिक फार्म, जैसे कि लेट्स से हम लोग ये एक्टिवेट कर लेते हैं थीम, ये थीम एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे आ गया। यस, अब देखो हमारी वेबसाइट इमीडिएटली दिखना अलग तरीके से स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखो हम्म, चेंज हो गया। तो देखो ये अपना होम पेज है, ये होम पेज में दिख रहा है। हम्म, सो यहाँ पे पोस्ट की लाइव की है, और आप इसे चेंज करके अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, हम्म, देखो उन्होंने यहाँ पे पूरा आपको तरीके से दिया है कैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले हमने देखा था ना कि हम अपीयरेंसेस में गए, अपीयरेंसेस में आपने जाना है कस्टमाइज पे, साइट आइडेंटिटी, अपलोड योर लोगो, ऐड साइट टाइटल एंड साइट डिस्क्रिप्शन। अभी ये आपने कर लिया, तो ये जो नीचे के जो के टूल्स होते हैं ना सेटिंग्स, ये आपके मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप अगर थीम पे काम कर रहे हो ना तो थीम पे डायरेक्टली आपके थीम के अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो बाद में वो क्या बोल रहा है कि ये सब चीजें करो, अपीयरेंसेस में जाओ, बाद में आप ये सब चीजें सेट करते हैं, तो हम लोग एक एक चीजें धीरे धीरे सेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम स्टार्ट करेंगे टू बिल्ड अ वेबसाइट, ठीक है, फॉर आवर ब्रांड। ब्रांड का नाम हो गया, ब्रांड का यूआरएल भी आ गया है। आज हमने यूआरएल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, ऐसा ना, कि यूआरएल में एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हम कहते हैं, और यूआरएल में डिटेल आपने पढ़ लिया कि आज डिजिटल मार्केटर अगर आपने देख लिया ये एचटीटीपीएस क्या होता है, तो आप बता सकते हो अरे वो क्या होता है ना, वो प्रीफिक्स कहते हैं उसे, और ये क्या करता है, ये सर्वर को सिग्नल भेजता है, एक फिक्स प्रोटोकॉल है। तो जब HTTPS होता है तब वो सर्वर मतलब ब्राउजर, जो हम ब्राउजर यूज करते हैं सर्वर के बीच में और एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी आता है, जब कोई रैंडम सर्वर आके हमारे वेबसाइट को हैक ना करे, तो ये HTTPS है, बराबर। बाद में www डॉट भी क्या है, ये प्रीफिक्स ही है। बाद में जो एक तो उसके बाद आएगा एक तो सब डोमेन या फिर second. सेकेंडरी लेवल डोमेन। यस और नो? क्लियर है पूजा, अनिकेत? यस सर।
पूजा आर यू देयर? yes sir. क्लियर है ना? सेकेंडरी तो आएगा आपका, ठीक है, सेकेंडरी लेवल डोमेन या सब डोमेन, और बाद में एंड में क्या आएगा, वी कॉल इट टॉप लेवल डोमेन। उसको कई बार एक्सटेंशन भी कहते हैं। बट अभी आप उसके आगे भी आप अगर वो वेबसाइट के अंदर के पर्टिकुलर पेजेस ओपन कर रहे हो तो उसको एक्सटेंशन आके वो पर्टिकुलर यूआरएल बड़ा बन जाता है, यस और नो? ठीक है, तो आपको समझना है आपका यूआरएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूआरएल के बाद आज हम लोग ने सीएमएस स्टार्ट कर दिया। तो सीएमएस में हमने देखा वर्डप्रेस में कैसे अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, एक थीम डाउनलोड करते हैं। तो हम सब लोग ने थीम कैसे डाउनलोड करना है देखा है, यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड थीम पे काम कैसे होता है? क्लियर है सबको, यस और नो? Yes. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो पूरी थीम ने यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन में आपको दिया है कि पहले लोगो ऐड करना है, लोगो कैसे सेटअप करना है उन्होंने बताया, बाद में आपको कॉन्टैक्ट इन्फो सेटअप करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपीयरेंसेस के अंदर ही है, कस्टमाइज के अंदर। ठीक है, बाद में आपको मेन्यू सेट करना है, तो देखो यहाँ पे मेन्यू के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। तो कस्टमाइज के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा इन्फो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा लोगो ऐड हो जाएगा। बाद में यहाँ पे मेन्यू के अंदर क्या क्या ऐड होगा, ऑटोमेटिकली मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेटअप सोशल आइकॉन्स, यहाँ पे जा सकते हो हम कस्टमाइज के अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज के अंदर कस्टम पेज सेटिंग, सोशल मीडिया, ऐड सोशल लिंक्स, बराबर। बाद में फुटर अपीयरेंसेस के अंदर विजिट, ऐड विजिट इन फुटर। ठीक है, ये हम फुटर्स ऐड कर सकते हैं। बाद में देखो सेटअप फुटर टेक्स्ट, गो डैशबोर्ड अपीयरेंस कस्टमाइज टेक्स्ट। बाद में होम पेज, हमें होम पेज सेट करना है, कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड, यानी आपका डैशबोर्ड। बाद में कहाँ पे जाना है, पेजेस पे जाना है बोल रहे हैं, देखो वो, बराबर। अभी ये छोड़ने को बोल रहे हैं आपको, आपको जाना है पेजेस के अंदर। थोडं स्टार्टिंगला असं वाटेल की यार आपण काय करतो टेक्निकली, बट जसं तुम्ही करता तुम्हाला शिकायला येईल, आणि विथ दिस बेसिक थिंग्स ऑल्सो आपको जॉब मिल जाता है। क्योंकि जॉब में क्या होना चाहिए, देश उनको ऐसा होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है, और दूसरी चीज उनको क्या होना चाहिए, उनको वो हैंडल करने आना चाहिए। अगर आपने एक मैनेजर बैठा है और मैनेजर बोल रहा है आपको देखिए ना ऐसा कर, तो आपको वो सब चीजें करनी आनी चाहिए। दैट इज ऑल दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू when you join any company. Even if you start a freelancer, you're gonna start, not gonna start अचानक से आलून, कुछ स्किल सेट आपको लगेगा, बराबर, किसके साथ आप काम करोगे और उसके बाद आप क्रिएट करोगे। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे गाइडेंस है। सो वन बाय वन वी आर गोना स्टार्ट क्रिएटिंग आवर वेबसाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका फुटर है, यहाँ पे आपका फुटर का टेक्स्ट आप ऐड करोगे, होम पेज। ठीक है, बाद में स्लाइडर आपको सेटअप करना है, फिर आपको पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू पोस्ट जाना है। ठीक है, पब्लिश करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने जाके स्लाइडर सेटिंग में जाके सिलेक्ट पोस्ट करना है, वो आपके स्लाइडर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, बाद में सेटअप सर्विसेज। ठीक है, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज करके कस्टम पेज सेटिंग, सर्विस सेटिंग में जाके पोस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो बाद में देखो आप ये प्रोडक्ट्स आप सेट कर सकते हो, कैसे आपको प्रोडक्ट सेट करना है यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे हम लोग एक नया टूल आज इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो टूल है कैनवा। कैनवा इज द मोस्ट फ्रेंडली टूल फॉर एनी डिजिटल मार्केटर। कैनवा हम बेसिक ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज करते हैं, एक नॉन ग्राफिक डिजाइनर भी कैनवा ये टूल यूज कर सकता है। यूज किया है सबने? Yes. ठीक है, तो आपने गाइस कैनवा, मुझे आपको पता है कैनवा इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। यहाँ पे आप हर एक चीज कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, आपका खुद का रेज्यूमे बना सकते हो, और यहाँ पे फ्री में टेम्पलेट्स होते हैं, फ्री वाले भी यूज कर सकते हो। आपके अगर अकाउंट होगा तो अकाउंट वाले भी चीजें भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टूल्स यूज करके क्रिएट कर सकते हो चीजें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ क्रिएट डिजाइन, तो यहाँ पे हमें चाहिए लोगो। यहाँ पे बोलूंगा ऑर्गेनिक फूड ब्रांड लोगो, और ये मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। दिख रहा है आपको इसके पास रेडीमेड फूड लोगोज है, यस और नो गाइस? और यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर वेबसाइट ऐसा है, हमें लोगो कैसा चाहिए, है, बराबर। पर अभी देखो इसमें सीड एंड सोल आ ही नहीं रहा है।
आपके ब्रांड का नाम क्या है? सीड सीड एंड सोल। तो सीड एंड सोल को आप कैसे दिखाओगे? नाही एवढं पण ऑटोमॅटिक नसतं. इसमें नाव लिहिलं की लगेच ते आयकॉन शोधतं. विथ एआई थिंग्स आर गेटिंग. एडिट करावं लागेल. देखो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक शॉप, ठीक है. ये प्रो वाले भी रहेंगे तो भी हम लोग, हमारे पास एक एक्सेस होता है जिससे हम फॉर जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग प्रो वाले आपको डाउनलोड करके आपके वेबसाइट के लिए देते हैं, ठीक है. तो आपको बस इसमें सिलेक्ट करना है एंड वील यूज वन ऑफ द, ठीक है, लोगोस. तो आप जस्ट देखो. ये देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर, ठीक है. ये अच्छा अच्छा लग रहा है. या ये यूज करना है, या ये यूज करना है, या फिर ये यूज करना है. So many options, no? स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. यहाँ पे आपकी ब्रांड की समझ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ पे अभी के लिए हम लोग ये लोगो लेते हैं, ठीक है. बराबर ना. इसमें ऑर्गेनिक वाला फील भी आ रहा है और मिनिमलिस्टिक दिख रहा है. यस और नो. और ज्यादा इसमें इमेजेस सिंबल वगैरह भी नहीं है. यहाँ पे मैं एक मिनट. ठीक है. अब देखो ये इथं इथं लक्ष द्या रे सगळ्यांनी. डोंट मिस आउट ऑन समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है चलो. अनिकेत और पूजा, सबका ध्यान है इधर. लगेच ते रमले यस सर. त्याच्या दोघी. हाँ. सी देखो. तो क्या, जब भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कैनवस. अभी हमने ऑटोमेटिकली लोगो सिलेक्ट किया, तो लोगो का एक स्टैंडर्ड साइज होता है. और डिजिटली हम जब काम करते हैं ना, तब हम इंच में या सेंटीमीटर में यूजुअली काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं पिक्सल्स में. बराबर. तो यहाँ पे 500 बाय 500 पिक्सल्स. आपने देखा होगा ना मोबाइल में कभी कभी आता है इमेजेस में 1290 × 18 आपका आता है ना 4K. 4K यानी क्या होता है? यस 2098 × 1000 समथिंग, ये सुनो. तो वो एक लाइन के अंदर कितने पिक्सल्स है वो बता रहा है. अब इसमें बता रहा है कि सर इसमें 500 पिक्सल्स है और इसमें 500 पिक्सल्स है. बराबर. तो ये स्क्वायर है क्या? नहीं. अब ये स्क्वायर में एक लाइन में 500 भी डाल सकता हो, 5 लाख भी डाल सकता हो. यस और नो. अब आपके स्क्रीन की होती है कैपेसिटी. अब 4K स्क्रीन की कैपेसिटी क्या होती है कि वो एक लाइन में 2000 पिक्सल्स रख सकता है. वो उसकी कैपेबिलिटी है. और दूसरे लाइन में 1900 कुछ. तो वो हो गया आपका 4K रेजोल्यूशन. यस और नो. बराबर ना गाइस. तो रेजोल्यूशन यानी क्या होता है? एक पिक्सल. पिक्सल यानी क्या? वो कलर, उसके अंदर एक कलर सेंसर होता है. तो जितने ज्यादा पिक्सल्स एक लाइन में उतनी बेटर क्वालिटी. तो अगर हमें एक बहुत छोटी इमेज है तो उसके हम लोग पिक्सल साइज छोटी रखते हैं ताकि उसका साइज भी छोटा हो जाए. जितने पिक्सल साइज ज्यादा उतना उसकी साइज ज्यादा. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सभी को? यस और नो. यस. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं कैनवस. तो पहले हम लोग कैनवस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. हम कैनवस कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें कस्टम, अगर नया फाइल स्टार्ट करूँ ना तो हम देखो, देखिए अगर मैं क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं कस्टम साइज भी ले सकता हूँ, ठीक है. तो ये आपको धीरे धीरे समझेगा कि ठीक है. तो अब ये लोगो फाइल लिया हमने, सबसे पहले तो वो चीज़ है. अब कैनवस के अंदर आप जैसे ही आते हो,
आपके पास आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ऑप्शन। जैसे वर्डप्रेस पे था वैसे यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखो ये मैं पहले कैनवस सिलेक्ट करता हूँ, कैनवस के ऑटोमेटिकली मेरे पास ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं। बैकग्राउंड कलर अभी व्हाइट है, मैं इसको ग्रीन कर सकता हूँ। यस और नो? ठीक है, तो ये अब ये कैनवस के अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन क्या होती है आप समझोगे। कॉपी स्टाइल क्या होती है, आप मैं एक चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसकी एग्जैक्ट स्टाइल कॉपी करके दूसरे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका एक मिनट, ये हमारा कैनवस है। कैनवस के अंदर ये हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे आप डिजाइन पे आओगे तो आप यहाँ पे आपको डिजाइन मिलेंगे, टेम्पलेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर लोगो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी समझिए, डिजाइन वाइज हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देखो टेम्पलेट सारे आ गए डिजिटल मार्केटिंग से, ऐसे। यस नो? देखो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिजी क्लेवर, द डिजिटल मार्केटर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपको डिजाइन आ रहे हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे और एक सर्च कर सकते हैं विच इज ऑर्गेनिक फूड लोगो। यहाँ पे हमने क्या किया, रेडीमेड लोगो टेम्पलेट डायरेक्ट सर्च करके फिर गए ना। बट आप स्क्रैच से डिजाइन भी करोगे ना तो डिजाइन में आपको सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा है यार कुछ अच्छा और हो सकता है, या फिर मैं कुछ अलग ऐड करना चाहता हूँ जो कि किसी दूसरे लोगों के अंदर है, तो आप वो यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो ये मैं यहाँ पे ऑन करूंगा। ठीक है, ये पेड़ वाला है ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ का मुझे लगता है कि कोई एक चीज चाहिए। ठीक है, इमीडिएटली चेंज हो गया ये पूरा। ये सुनो, तो ऐसे आप पहले आप तो डिजाइन में जा सकते हो, डिजाइन में बाद में आपके पास आते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में देखो आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो। दिख रहा है आपको ग्राफिक्स, अलग अलग ग्राफिक्स दिख रहा है। ये मैजिक रिकॉग्निशन, मतलब ये एआई है। मैंने आपको बोला था ना कि एआई इज इंटीग्रेटेड इन द कोर्स। तो यहाँ पे मैजिक मतलब ऑटोमेटिकली वो समझ रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, और हमें ऑटोमेटिकली मैजिकली रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया है, बट उसने ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड करके दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जैसे और कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। दिख रहा है आपको लोगों के अंदर? यस और नो? जैसे मुझे ये लेना है। ठीक है, अब इसका साइज मैं एकदम छोटा कर दूंगा। और देखो यहाँ पे आपको रोटेशन का ऑप्शन भी होता है, रोटेट कर लूंगा। मूव का ऑप्शन होता है, ये मूव करके लेट्स से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बराबर। तो यू कैन क्रिएट दैट। ठीक है, श्वेता ऑल योर ओल्ड पैशन विल कम आउट। ठीक है, विथ कैनवा। ठीक है, तो ये आप ऐसे सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में आप जो सर्च करोगे वो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ग्रेडियंट मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे सर्च कर रहा हूँ लीफ। अगर मैं लीफ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे लीफ का, हम ग्राफिक्स के अंदर है सॉरी, एलिमेंट्स में बाहर आके अगर आप देखोगे ना तो रिसेंटली यूज आएंगे, फिर आपको शेप्स मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं लीफ सर्च करता हूँ तो लीफ के मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ग्राफिक्स लीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में फोटो मिल जाएगा, मैं फोटो भी यूज कर सकता हूँ। मैं फ्रेम भी मिल जाती है मुझे, लीफ वाली फ्रेम। फ्रेम का एडवांटेज क्या होता है, वो फ्रेम के अंदर आप एक फोटो डाल सकते हो। ठीक है, बाद में ऑडियो, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको ऑडियोज मिल जाते हैं। ये ऑडियोज जो होते हैं ना ये आपको कॉपीराइट फ्री होते हैं। कॉपीराइट फ्री यानी कि आपको एक चीज याद रखनी है डिजिटल मार्केटिंग में, आप ऐसे किसी का भी बना बनाया ले नहीं सकते हो। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, आप किसी का भी बनाया बनाया हुआ चीज लेके यूज नहीं कर सकते हो। आपको कल लीगल नोटिस आ सकती है। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज कॉपीराइट्स। तो ये जब आप ऐसे टूल से प्लेटफॉर्म से खरीदते हो ना, तब आपके ऊपर कोई केस नहीं होती है। इट्स लीगली अलाउड टू यूज। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सबको? ठीक है, यस। बाद में टेक्स्ट में आप अलग अलग टेक्स्ट यूज कर सकते हो, फॉन्ट्स। ठीक है, देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है और एक फॉन्ट सिलेक्टेड है। ऐसे यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है, फॉन्ट से टेक्स्ट।
अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं, मुझे क्या समझा है कि देखो ये जी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं दो निकालता हूँ। जैसे हमारा सीड था ना, SEED, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ सोल, SOUL, और ये कट करूंगा, ठीक है, बराबर। बट ये जो जी है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये जी को हम लेंगे इसके अलाइनमेंट में। देखो मैं अलाइन कर रहा हूँ, हो गया अलाइन। और ये जी को हम चेंज करेंगे और कर देंगे हमारा एंड। एन हमने यूआरएल में डाला था, क्योंकि आप यूआरएल में यू कैन नॉट यूज अ सिंबल और नंबर्स, ठीक है। तो हो गया हमारा सीड एंड सोल। देखो यहाँ पे हमारा, अभी देखो ये एलिमेंट्स, ये एक एक एलिमेंट है, और आप इसे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हो नीचे। प्रोडक्ट्स लिखा है ना, यहाँ पे मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक, ठीक है। और अभी इसको हम साइड से अगर बड़ा करते हैं ना, तो एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर हम एरो बटन यूज करते हैं ना, तो बहुत माइन्यूट लेवल पे लेफ्ट राइट होता है, देख लो। ये प्रैक्टिकल करना है सबको, ठीक है। आज घर पे जाके, इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock, मैं गोना शट द सेशन इन 5 minutes। कैनवा सबको लैपटॉप पे ओपन करना है, और एक सीड एंड सोल का रैंडम लोगो सबको बनाना है, और लोगो बना के डालना है ग्रुप पे। पूजा हो जाएगा, पॉसिबल कर लोगे आप? ये सर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सीड एंड सोल करके क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमने लिया ये, ठीक है। और लेट्स से कि, अभी देखो बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है। अभी देखो यहाँ पे हम एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में हम सर्च करेंगे सीड। देखो हमारे लोगों कैसे कस्टमाइज कर रहे हैं, देखो, ठीक है। ग्राफिक्स में जाके चेक करेंगे हम कौन सा सीड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या। सब कोई सीड का है क्या डिजाइन, जो कि हमारे डिजाइन में अच्छा भी दिखेगा, हमारे डिजाइन को खराब भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, तो दिस वन इज नॉट बैड, क्या नहीं। तो देखो ये, बट ये प्रो वाला है, ठीक है। अभी देखो इसका कलर भी है, कलर अलग है। हम लोग ये कलर को चेंज करेंगे ग्रीन कलर में, ठीक है। दो कलर है इसके, बराबर। और ब्लैक आउटलाइन है, ये ब्लैक वाला चेंज करके हम मे बी ग्रे करेंगे, जो कि हमारे ये फॉन्ट के कलर जैसा है। और जो लाइट वाला कलर है, इसे हम ग्रीन ही लेंगे, बट ग्रीन के इसमें हम यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो वी कैन प्ले विद द शेड, ठीक है। और इसे अगर मैं छोटा करूंगा, पर अभी अगर मैं छोटा करता हूँ तो इसका मीनिंग ही पूरा लॉस हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है शेड जैसे, ठीक है। और दैट्स व्हाई डिजाइन सेंस क्या है, सीड एंड सोल। हम लोग बेसिकली क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनिक है। तो सीड एंड सोल से पता चल रहा है ना उनको, सीड एंड सोल है। सो विद दिस लीव्स दे कैन नो दैट दिस इज ऑर्गेनिक, है ना, बराबर। तो इसलिए जो काम किया जाता है डिजाइनर्स से, वो हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे सीड पे हम रखेंगे, और ऐसे दूसरा हमने डाल दिया, सोल पे रख दिया, ठीक है। अब ये मैं ऐसे एलिमेंट को क्लिक कर सकता हूँ, या आप सबको टाइम देना है, इस पे प्रैक्टिस देना है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। हाफ एन आवर, देखो मैंने हाफ एन आवर में किया है ना, तो अगर आप बैठोगे तो हाफ एन आवर में भी पॉसिबल है, एवरीवन, ठीक है। इसको आप चाहिए तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पे सीड के यहाँ पे ऐसा है, वरना इसे हम उठा के यहाँ पे भी डाल सकते हैं अंदर, या एल के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए ना मैं सबको वही प्रैक्टिकल देने वाला हूँ, कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिया, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये रोटेट हमने किया, और फिर हम इसे मूव करके यहाँ पे एल पे लेके जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, और इसे रोटेट करने को ट्राई करेंगे, रोटेट करने को ट्राई करेंगे।
देखो मैं जब कर रहा हूँ कैसे वो हमें विजुअल अपैरेटस भी दे रहा है कि नहीं, विजुअली हमें बेटर व्यू भी दे रहा है। ठीक है, नॉट लुकिंग दैट गुड क्या नहीं? हाँ, या ओ के ऊपर अच्छा लग रहा था या एल पे अच्छा लग? किंवा एसच्या वर एल किंवा एसच्या वर तिथे होईल. कंट्रोल जेड हिट करोगे ना तो अंडू अंडू होते। ठीक है, एस के ऊपर ना, पण अरे ग्रीन जवळच आहे आमचा. एल तिथे टोकावर म्हणता तुम्ही? हा, तो वो सबसे बेस्ट दिख रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ओ पे। ऑरेंज की जैसा वो ऑरेंज ला तो वरती लीव्स असतात तसं दिसतंय. ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोगो। ये सुनो, इस लोगो को मैं डाउनलोड कर लूंगा। अनिकेत एंड पूजा, समझ में आ गया दोनों को? यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शेयर बटन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। इसे तो प्रैक्टिकल करना है ना सबको, प्रैक्टिकल करके अपने अपने दिमाग से काम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी एक्सप्लोर कीजिए, अपना बिजनेस स्ट्रैटेजिक लॉजिक एक्सप्लोर कीजिए। ये जो मुझे सही लगा यहाँ पे मैंने करके रख दिया है। तो अगर हम अभी हमें हमारी वेबसाइट ओपन करते हैं और हमारे वेबसाइट में देखो, तो अभी हमें अगर सेम चीज, ठीक है, हमें हमारा आइकॉन भी बनाना था क्या नहीं? ये सुनो गाइस, ठीक है, तो अगर हमें आइकॉन बनाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीड है इसका एस रखेंगे। तो ये एस और एस दोनों के बीच में गैप डालेंगे। ये हम डिलीट कर देंगे, बराबर। तो इसे हम माइन्यूटली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और अब ये जो लीव्स है इनको हम लेके इन्हें हम और छोटा कर सकते हैं। ये सबको यूज करना है, मैं काफी यूज कर लिया इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, सबको प्रैक्टिकल करना है। पूजा करोगे ना प्रैक्टिकल, पूजा अनिकेत? यस सर। यस सर। इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग राइट गाइस? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं ना एक आइडिया क्रिएट करूंगा।
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइट का आइकॉन हो जाएगा। ऐसा नो, उनका कैसा था, जियो। शेयर में जाना है ऊपर और डाउनलोड करना है। अभी हमारे पास दोनों भी चीजें हैं, एक साइट आइकॉन भी हो गया और दूसरा हमारे पास है लोग लोगो। क्लियर है? तो वन वन चीजें मैंने क्रिएट की है, तो आपको एज अ होमवर्क भी ये दोनों चीजें करनी है। ठीक है, अभी सबके पास 10 मिनट टाइम है, और यस और नो, है या नहीं है? है। यस। अभी देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अपलोड या लोगो। ठीक है, और यही चीज क्या का आप देखो, यहाँ पे हम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें लोगो डालना है, यस और नो। बट वही, अगर यहाँ पे मैं आऊँ, यहाँ पे तो जो डायरेक्शन दिया अभी हम लोग करेंगे, यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंसेस में, आपको जाना है कस्टमाइज के अंदर, और इसके अंदर आपको जाना है साइट आइडेंटिटी, बराबर। तो कस्टमाइज में मैं जाता हूँ, कस्टमाइज, बोथ द प्लेसेस गो टू सेम प्लेस, या यहीं पे आ गए। यस, बराबर। ठीक है, आ गया, आ गया ना लोगो। अब ये नीचे क्या है, साइट टाइटल है ना। जो बॅकग्राऊंड व्हाईटच असतं का कॅनव्हाच्या पेजवर. यू कैन प्ले अराउंड विथ इट। ये थीम है, थीम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थीम कशाला असते, तुझे चीज ना, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमाइजेशन। और कस्टम अगर तू बिल्ड करेगी, 4 साल लगेंगे वेबसाइट बिल्ड करने। दैट्स व्हाई थीम ज्यादा ना, मैंने क्या बताया आपको कि टुडेज डे में डिजिटल मार्केटिंग इज बिकम इजी। हमें करना है मार्केटिंग, आई नो आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आता है, या आप को वो चीज में डायरेक्टली आपका ब्रेन फोकस हो जाता है। पण तुम्हाला अजून ते मिस आउट नाही करायचं की तुम्ही ते सगळं चेंज करू शकता कलर आणि याच्यात, पण कळेल तुला हळूहळू कसं चेंज करायचं। बट यूजुअली यू कीप, अभी हमने क्या किया है, थीम के हिसाब से हमने लोगो बनाया है कि नहीं। जो टीम होती है ना, क्रिएटिव्ह टीम, तुम्हाला करिअर स्विच करावं लागेल। ते मूड बोर्ड बनवतात, कलर पॅलेट्स, आणि ते प्रॉपर आर्टिस्ट लोक असतात, जे 6-6 वर्ष, माझी एक कलिग आहे, ती ग्राफिक डिझायनर आहे, तिने 7 वर्ष ग्राफिक डिझायनिंग कोर्स केला, फ्रॉम सच रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट यू कॅनॉट इमॅजिन। ती MIT लोणीमध्ये, तिथे 6 लाख रुपये वर्षाला फी, तिकडे 4 वर्ष होती। पेरेंट्स have spent 25 लाख रुपीज into getting her what she is and where she is। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक आहे, तर जर का तुम्हाला तुमच्या लोगोचा वेट खूप जास्त वाटतं, इथे तुम्हाला चेंज करता येईल, कमी झाला, येस और नो। ठीक है, साइट टाइटल हमने निकाल दिया कि हमारे लोगों के अंदर ही नाम है, बराबर कि नहीं गाइस? ठीक है, टैगलाइन आपको कुछ डालनी है, तो जैसे मैं टाइप करता ना, तुमची टॅगलाईन पण इथे रिप्रेझेंट होती, तो आपण टाइटल काढले ना, सो अभी देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे शो साइट टाइटल है, यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा, और यहाँ पे शो साइट टैगलाइन है। ये अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो देखो, यहाँ पे अगर आप जो लिख रहे हो आ रहा है, बराबर कि नहीं, ये सो नो। सो ॲडिशनली युजली कसं असतं, काही काही ब्रँडचा फक्त लोगो असतो, मग तुम्ही नाव, साइट टाइटल आणि टैगलाइन तेव्हा देऊ शकता, एंड यू कैन एडजस्ट। बट ये चीज याद रखो, इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन होते हैं, श्वेता। ठीक आहे, जर का तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्ही एक फ्री थीम घेताल आणि त्यात तुम्ही काहीही बनवू शकता, असं नाही होत। त्याच्या मागचं वाईट बॅकग्राऊंड. दैट तो यू कैन, मी म्हणलं तुम्हाला एडर, बट आई एम अगेन थिंक टेलिंग यू कि अपन जब थीम पे काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थीम का हमने देख लिया कलर कॉम्बिनेशन, उस हिसाब से मैंने लोगो बनाया है। हाँ है ना? हमें आपको बोला कि लोगो, अभी यहाँ पे ये जो डिजाइन ऐसा है ना,
जहाँ पे ब्लैक कलर के लिखा हुआ है और पीछे उसके पीछे आप कुछ भी कलर डाल लो, सूट नहीं होगा। एक ही चीज होगी, अगर आपको एकदम हल्का सा ग्रीन डालना है तब मे बी एकदम हल्का सा, मैं मतलब क्या कस्टमाइजेशन लेवल जाऊँ होगा। गेट कंप्लीट, 2 ढाई महीने कंप्लीट पिक्चर ले लो। और मैं क्या बोलता हूँ ना की चला तुम्हाला नाही जमलं ना, आज तर शिकून झालंय का, आज तर शिकून झालंय, लेक्चर से जा रहे हो ना, आज का मत करो, कल का स्टडी करो, आपके पास रिकॉर्डिंग भी होती है। हम लोग रिकॉर्डिंग इमीडिएटली वो दिन पे डालने की कोशिश नहीं करते इनिशियल लेवल पे, क्यों? क्योंकि इनिशियल लेवल पे अगर आपको रिकॉर्डिंग उसी दिन पे मिल जाती है, आपको आदत लग जाती है फिर, ठीक आहे. लगेच रेकॉर्डिंग पण मिळते, मग तुमच्या क्लासमध्ये लक्ष नसतं जास्त. तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करता की अरे मला काय काय भेटतंय, मला रेकॉर्डिंग पण भेटते, मग मी हां मग ठीक आहे, क्लासमध्ये मी माझ्या माझ्या पद्धतीने करते आणि सगळं करतो, वी नो दिस. हम लोग वो वी अवॉइड टू गिव द रिकॉर्डिंग दैट डे इटसेल्फ, एनी दिस यू गो, नेक्स्ट डे क्यों देते, ताकि वो दिन पे आपको घर पे जाके भी आपको आकलन होना चाहिए ना, बराबर कि नहीं? और आपके बोलेंगे रिकॉर्डिंग हमारे होती, फिर आप पूरा जिंदगी में करने पड़ोगे। मेन चीज क्या है, ये पढ़ के समझ के आपको अप्लाई करना है। अभी ऑनलाइन आ गया इसलिए हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अभी भी आपको पढ़ाई करनी है ना, प्रैक्टिकल्स करके आपको स्किल सेट जनरेट करना ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब दूसरा क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट साइट आइकॉन, तो साइट आइकॉन हमारा हम लोग अपलोड करेंगे। देखो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में हमारा अभी ये यही अपलोड हुआ है ना फिलहाल, और हमने एक को क्रॉप कर लिया ना, हमने ये था इसको क्रॉप करके रख लिया हमने। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट फाइल्स में, ये हमारा ले लेंगे, ठीक है। आ गया, ये हम लोग ने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा दिखने वाला है, तो बहुत छोटा हो रहा है, हम इसे क्रॉप करेंगे, ठीक है। यूजुअली क्रॉप नहीं होता हम, क्योंकि वो साइज है ना, साइज का मैटर होता है, अगर ऐप आइकॉन एंड ब्राउजर आइकॉन, ठीक है। चलो ये अपलोड करते हैं, चल चाहे तो इसको बड़ा कर लेंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक है। क्रॉप इमेज, और ये ऐड हो गया, ठीक है। अभी क्या लिखा है, तो ये मिनिमम 512 है, 512 उसने बोला है, अपना 500 बाय 500 है। देखो लिखो क्या लिखा है, साइड आइकॉन इज व्हाट यू सी इन ब्राउजर टैब्स, बुकमार्क्स टैब्स एंड विद इन द वर्ड, इट शुड बी स्क्वायर एटलीस्ट 512 बाय 512। चलो अभी क्या, अभी चेंज करते, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। इसे हम ले लेंगे, ठीक है। ये पहले मैं एलिमेंट्स को थोड़ा साइड में रखूंगा, पहले मेरा एग्जैक्ट सेंटर में आएगा, आ गया। अभी इसकी मुझे साइज दिख रही है 120, यहाँ पे साइज क्या दिख रही है, छोटी है ना, इसे भी हम 120 कर लेंगे, चलो। लुक्स बेटर। अब ये हमारे एलिमेंट्स, एक को डिलीट कर लो, एक को कर लो, एक का साइज बड़ा कर लो, इतना साइज सफिशिएंट है। इसी को डुप्लीकेट कर लो ताकि आपको साइज खेलते ना बैठने पड़े, ठीक है। तो ये हम लेके यहाँ पे लगा दिए, ऐसा ना, इसी को हम रोटेट कर दिए, करके नीचे लेके आए, ठीक है। डाउनलोड, तो ये भी होता है आपका, कभी कभी साइज मैच नहीं होता है, क्योंकि हम प्लेइंग अराउंड होते हैं, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ थीम सेलेक्ट करो और थीम के हिसाब से काम करो। आप इफ कस्टमाइज करते बैठ जाओगे तो एक सेक्शन में 3 3 दिन अटकोगे, ठीक है। ऑलराइट।
upload the new file. और जैसे मैं ये पब्लिश करता हूँ, ठीक है, हो गया पब्लिश। और यहाँ पे आता हूँ मैं, आ गया, ऊपर दिख रहा है, यस और नो, बराबर। अब मैं आपको बोलता हूँ, यूजुअली इसमें कल थोड़ी और चीज दिखेंगे, अभी इट्स 9 o'clock, विल स्टॉप अ सेशन ओवर हियर टुडे।